It's going on. ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों के भाग 2 के अंतर्गत इस प्रस्तुति में हम लोग ब्रिटिश पुलिस व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुएं देखेंगे। कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। इसने जिले में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की और जिले को अनेक पुलिस चौकियों में बांटकर दरोगा की नियुक्ति की। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 बना, जिसके तहत पुलिस को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें आशंका के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार भी शामिल था। कर्जन के काल में फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में एक पुलिस आयोग का गठन हुआ, जिसके सिफारिश पर गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत में ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक मेजर स्ट्रिजर लॉरेंस को माना जाता है, जिसने 1748 में मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का गठन किया। इस ब्रिटिश सैन्य संगठन का निम्नलिखित उद्देश्य था: 1. भारतीय शक्तियों को जीतना। 2. आंतरिक विद्रोह से ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा करना। 3. अपने वैश्विक साम्राज्य की सुरक्षा करना। अब अगर यह पूछा जाए कि इन तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य ब्रिटिश सेना के गठन के संदर्भ में कौन था, तो चलते चलते इस प्रश्न पर विचार करते हैं। ब्रिटिश सेना के गठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय शक्तियों को जीतना रहा। सैन्य व्यवस्था में नस्लवादी भेदभाव कायम था, अतः भारतीयों को निम्न वेतनिक सुविधाएं दी जाती थी। उन्हें सूबेदार से उच्च पद नहीं दिया जाता था, जबकि अंग्रेज सैनिकों को उच्च पद और वेतन की सुविधाएं प्राप्त थी। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों से संतुलित करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में बंगाल की सेना में भारतीय एवं अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2 में 1 रखा गया, जबकि बॉम्बे और मद्रास में यह 5 में 2 रखा गया और तोपखाने को पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन रखा गया। सेना को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जाति एवं क्षेत्र के आधार पर सैन्य टुकड़ियों का निर्माण किया गया। अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसी सेना तैयार की जिसमें बहुसंख्यक भारतीय थे। फिर भी अंग्रेजों ने भारत की विजय की और लंबे समय तक शासन किया। इसका कारण यह था कि आधुनिक राष्ट्रीयता का विकास नहीं हुआ था, तो साथ ही किसी सैनिक ने यह नहीं सोचा कि कंपनी की सेवा करके वह कोई भारत विरोधी कार्य कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक इस विचार से युक्त थे कि वे वेतन के बदले अपने कर्तव्य एवं वफादारी का पालन कर रहे हैं।